होता तो आप शिव के करीब में आते क्या? आज एक बात अपने अंदर उतार कर रख लीजिए। शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर की कथा में, भगवान शंकर के वचनों में, शिव तत्व में मन, बुद्धि, दिल उसी का लगता है जिसके परिवार में, पूर्वजों में कभी ना कभी शंकर ने करुणा करी होती है, तो ही उसके परिवार का व्यक्ति शिव तत्व की ओर जाता है। बात और शिव यदि तुम्हारे नजदीक में आ गए, शिव के करीब में आते, शंकर तुम्हारे करीब में आ गए हैं, आज एक बात अपने अंदर तुम्हारे घर तक पहुंच गए हैं, शिव महापुराण की तुम्हारे घर के अंदर अगर भगवान शंकर की चिंता करना छोड़ दो कि तुम्हारा घर कौन संभालेगा, जिसके घर में देवादिदेव महादेव आकर बैठ जाते हैं उसके घर की चिंता स्वयं महादेव है, जिसके परिवार में, पूर्वजों में स्वयं शिव शंकर ने स्वयं करुणा सागर शंकर की स्वयं दया सागर शिव की शिव तत्व स्वयं शिव उसको समान। बस इतना नियम, इतना सा निवेदन कि शंकर पर विश्वास पूर्णता के साथ। बात और शिव यदि तुम्हारे नजदीक, कोई जिंदगी में ऐसा संकल्प अपने भीतर ना धारण करिएगा जिस संकल्प के कारण हम शंकर से दूर हो, तुम्हारे घर तक पहुंच गए हैं और शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर अगर आ गया है तो एक बहुत सुंदर प्रसंग छोड़ दो कि तुम्हारा महापुराण की कथा में आता है, जिसके घर में देवादिदेव महादेव आकर बैठ जाते हैं उसके घर की चिंता स्वयं महादेव की हो जाती है। एक बार बहुत सुंदर भगवान शंकर के लिए स्वयं करुणा सागर शंकर की, स्वयं दया सागर शिव की, स्वयं व्रत धारण कर शिव उसको समान और बड़ा बस इतना सुंदर व्रत माता पार्वती जी करती, इतना सा निवेदन धारण कि शंकर पर विश्वास जब पूर्णता के साथ पार्वती जी ने व्रत किया, माता पार्वती के सारे व्रत जब पूर्ण हो गए, माता पार्वती जी के सारे व्रत जब पूर्ण हो जाते हैं, जिस संकल्प और व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करने के लिए सनकादि ऋषियों को बुलाया है। एक बहुत सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है, माता उसमें से सनत कुमार आते हैं और सनत कुमार बहुत सुंदर भगवान शंकर उद्यापन कराने के लिए बैठे। अब पार्वती जी ने बड़े भाव से, बड़े दिल से, बड़े हृदय से, बड़े आनंद के साथ और बड़ा व्रत किया, सुंदर व्रत, और उस व्रत का उद्यापन स्वयं माता पार्वती जी सुंदर कर रही हैं। सनकादि ऋषियों को आमंत्रित किया गया कि इसका उद्यापन जी ने व्रत किया, माता पार्वती के सारे व्रत जब पूर्ण, अब उसमें सनत कुमार आए पार्वती जी के और उद्यापन कराने के लिए उन्होंने पूरा जाते हैं, जो जो लगता है जैसा जैसा लगता है वैसा वैसा उन्होंने क्रम उद्यापन करने के लिए सनकादि ऋषियों को बुलाया। सनत कुमारों ने जैसे ही उद्यापन कराने के लिए बैठे आते हैं और सनत कुमारों ने कहा कि माता आप सनत कुमार तो करियो, मना नहीं है, आप उद्यापन भी कर रही हो, मना नहीं है, पर एक बात है माँ, इस उद्यापन की दक्षिणा बड़े भाव से, बड़े दिल से, बड़े हृदय से, बड़े आनंद के साथ व्रत किया और उस व्रत और बिना दक्षिणा के कोई उद्यापन लगता भी नहीं कर रही हैं। सनकादि ऋषियों को आमंत्रित किया गया कि इसका उद्यापन आपको करना। अब जैसे पशुपतिनाथ का व्रत, अब उसमें किस किसने किया, जरा हाथ उठाओ तो, और उद्यापन कराने के लिए सबने करा, जो जो लगता है। पशुपतिनाथ का व्रत कितने सोमवार का होता है, जम के बोलो जरा, कितने दिए लगते हैं? 6 दिए। मंदिर में कितने लगते हैं? सनत कुमार ने जैसे ही अपने दरवाजे पर उद्यापन कराने के लिए बैठे, प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? कुमारों ने कहा कि माता मंदिर में कितने रखाते हैं? मना नहीं है, आप उद्यापन भी कर रही हो, मना नहीं है, अपने को स्वयं माँ इस उद्यापन की दक्षिणा आपको देना पड़ेगा। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न अड़ता है कि गुरुजी हमने 5 व्रत करे
अगर संतोषी माता का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है। लक्ष्मी जी का वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है। हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है। सोमवार का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है। प्रदोष का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है। एकादशी का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है। हम कितने सोमवार का देवी जी का व्रत करते हैं नवरात्रि का, उसका भी उद्यापन होता है। कितने करवा चौथ का व्रत करते हैं चतुर्थी का, उसका भी उद्यापन होता है। तीज मंदिर में है तो तीज का उद्यापन भी होता है। छठ करते हैं तो छठ का उद्यापन भी होता है। तो पशुपतिनाथ के व्रत का भी उद्यापन होता है। क्यों नहीं होता? मंदिर में कितने रखाते हैं? एक व्रत आप चालू करते हो और पांचवा व्रत अपने जब आपका पूर्ण होता है तब पांचवें व्रत पर जब आप श्रीफल भेंट और एक से गुरुजी हमने चावल के दाने या बेलपत्र संतोषी या फूल की पंखुड़ी या कुछ भी सामग्री मूंग आदि कुछ भी शंकर जी को जो आप समर्पित करते हो, हम गुरुवार के दाने करते हैं तो उसका उद्यापन होता है। 108 का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है। प्रदोष का व्रत करते हैं उसका स्मरण में रहे कि जैसे फूल की पंखुड़ियां हैं तो वो एक एक कर देवदेव महादेव को समर्पित की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करते हैं चतुर्थी का उसका शिवाय नमस्तुभ्यं करते हैं तो तीज का शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या एक नमः शिवाय करते हो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पुरुष है ओम नमः शिवाय फल ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चावल के नमः शिवाय जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं या कुछ भी सामग्री मंत्र का उच्चारण कर को जो समर्पित चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प जो भी समर्पित कर रहे हैं श्रीफल के साथ में ये जान कर करें कि वो स्मरण में रहे पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन है। तो वो उद्यापन को आप 108 बार भगवान का नाम जाप कर भगवान को जो समर्पित कर रहे हैं उससे शिव को प्रसन्न। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब कहा शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती जी ने जैसे व्रत करा और सनकादिक का उद्यापन करा और सनत कुमारों ने कहा कि इसका दक्षिणा लगेगी। शिवाय आप जब पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण कर लेते हो तो दक्षिणा पुरुष है, इसलिए आपसे क्या कहा गया था? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं भाव से आप मंत्र का उच्चारण कर 108 चावल के दाने या बेलपत्र श्रीफल के साथ जो भी समर्पित कर रहे हैं श्रीफल के साथ में कोई भी दक्षिणा आप जो बन सके वो भगवान शंकर को समर्पित व्रत का उद्यापन है। और उस उद्यापन को आप एक जैसा बन सके जैसा नाम जाप कर रख सके जैसा आप समर्पित कर रहे हैं उससे शिव को आपसे जो बने वो दक्षिणा उस श्रीफल के साथ रखें। और 108 चावल का दाना मूंग का दाना या बेलपत्र। पार्वती जी ने जैसे व्रत करा और सनकादिक इसका उद्यापन करा और सनत कुमारों ने कहा कि इसका दक्षिणा लगेगी। अब आप जब पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण कर लेते हो तो दक्षिणा भी लगती है। इसलिए आपसे क्या कहा गया था कि शिव जी से आराधना करें, शिव जी से। गला पकड़ रहा बेटा, गला पकड़ बहुत। पार्वती जी ने भी वही, पार्वती जी भी व्रत को श्रीफल के साथ में मां पार्वती जैसे ही व्रत कोई भी धारणा करें आप जो बन सके वो भगवान शंकर को समर्पित करें। जो बन सके संत का जैसा बन सके जैसा आपको कहा रख सके जैसा आप दे सके उसे आपसे जो उद्यापन कराएं वो दक्षिणा उस श्रीफल के साथ रखें। और 108 आप चावल का दाना खड़े होकर सुनो तो शरीर से कम 3 पुष्प या जो भी सामग्री आप समर्पित कर रहे हैं वो आप समर्पित आप उद्यापन शिव की आराधना करते सनत कुमार करते जाए, निवेदन करते जाए, अर्चना करते जाए, स्वयं निवेदन करें शिव उद्यापन कराने के लिए करें शिव। और जब सनत कुमार उद्यापन कराने के लिए आतुर हुए सनत कुमार ने पूरी पीठी का बना पार्वती जी ने को रखकर उद्यापन करने के लिए धारण कर दिया। मां पार्वती का सनत कुमार ने जमाई और सनत कुमार ने जमा कर उस पीठिका का उद्यापन करना प्रारंभ किया। और जैसे उद्यापन करना प्रारंभ किया संत का उद्यापन करने के लिए जैसे आतुर हुए और जैसे उद्यापन करने के लिए आतुरता उन्होंने बरती और उद्यापन करने के लिए सामने पीठी का बनाई और कह दिया माता से, माँ इसकी दक्षिणा आपको देना दक्षिणा देना। और दक्षिणा
देने के लिए जब पूछा गया कि दक्षिणा उद्यापन क्या दिया, आप दक्षिणा क्या, जब संत कुमार उद्यापन कराने के लिए क्या दक्षिणा दी जाए, क्या दक्षिणा प्रदान करना, क्या दक्षिणा हम दें अपन करने के लिए आप सनत स्वयं जमाई और सनत कुमार ने जमा कर उस पिटी का उसी समय प्रारंभ किया और विचार किया गया प्रारंभ किया। और पार्वती जी ने स्वयं करने के लिए जैसे आतुर हुए, माता पार्वती जी ने स्वयं अध्यापन करने के लिए आतुर, सनत कुमार को कहा कि करने के लिए सामने पीठी आप जो मांगेंगे दक्षिणा में वो दिया, इसकी दक्षिणा आपको देना, जो आप मांगोगे वो दक्षिणा में दे दिया गया। और दक्षिणा देने आपको क्या चाहिए पूछा गया कि दक्षिणा प्रदान करना है, क्या देना है, क्या आप क्या मांगेंगे मैं वो दक्षिणा में आपको दे दूं। क्या दक्षिणा दी जाए, क्या दक्षिणा प्रदान करें, क्या दक्षिणा हम दें, आपकी जो इच्छा हो वो दक्षिणा में मांग, तब स्वयं ठीक है मां, उसी वचन देती हो ना मां। सनत कुमार ने पूछा माता पार्वती जी से, आपको वचन देना। पार्वती जी ने स्वयं मैं वचन देती हूँ। माता पार्वती जी कहती हैं जो मांगोगे सनत कुमार दक्षिणा कहा कि वो मैं तुम्हें दूंगी, जो मांगेंगे दक्षिणा में वो दिया। ठीक है, जो आप मांगोगे और वो दक्षिणा में दे दिया। माँ जगत जननी जगदम्बा ने उद्यापन किया, आपको क्या चाहिए, क्या प्रदान करना। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, क्या मांगेंगे मैं वो दक्षिणा में आपको। पूरे साल आप एक लोटा जल शंकर जी को समर्पित करते हो, आपकी जो कितना समर्पित करते हो दक्षिणा में मांग। जम के बोलो जरा, एक लोटा। ठीक है, सावन में कितना लोटा जल समर्पित करते हो सनत कुमार। जम के बोलो जरा, माता पार्वती जी 2 लोटा। आपको वचन देना पड़ेगा। मैं वचन कभी विचार किया आपने पार्वती जी कि हमारे जो मांगोगे लोटा जल जो हम पूरे साल समर्पित करते हैं, पूरे वर्ष समर्पित करते हैं, और सावन के महीने में जब हम 2 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो और समर्पण का भाव क्या करता है कि हम उद्यापन वर्ष भर के 1 लोटा जल का भाग जो शिव महापुराण चढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से हम उद्यापन ही कर रहे हैं। पूरे साल आप 1 लोटा 2 लोटा जल जो हम समर्पित कर रहे हैं, ये हम भगवान शंकर का उद्यापन ही। कितना समर्पित करते हो जम के बोलो जरा, 1 लोटा। सावन में कितना लोटा जल समर्पित करते हो जम के बोले जरा, कभी 2 लोटा। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी विचार, जितने शिव भक्त बैठे हैं बड़े सावधानी से सुनिएगा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक हम पर सुन रहे हैं और जितने समर्पित करते हैं पूरे वर्ष कांकेर की इस पवित्र धरा पर बैठकर सुन रहे हैं, वो भी श्रवण करें। कभी जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो बन सके समर्पण का भाव क्या कहता है। एक बेलपत्र अपने वर्ष, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर जो शंकर लाल चढ़ा रहे हैं उसका हम, और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन समर्पित कर रहे हैं। ये हम भगवान दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है उस पर एक श्वेत पुष्प सफेद कभी रखकर शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कामना कर जब आपको जल चढ़ाते 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए कभी लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना, और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, और इसी बेलपत्र के साथ अशोक सुंदरी वाली जगह पर चंदन वाला जो पत्ती है उस पर एक श्वेत पुष्प सफेद फूल, ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है, जब आपको
उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी 5 महीना 6 महीना आपके हो जाए, बस बाबा देव महादेव स्थान चढ़ाते चढ़ाते समय बेलपत्र और श्वेत पुष्प की बात कहने के लिए लाल चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, पीला चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन अपने हाथ में लेकर शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का जब हम उसको समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना, ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाएं, 8 महीने निकल जाएं, 3 महीने निकल जाएं, 5 महीने निकल जाएं, उस स्थान सुंदरी वाली जगह पर। और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी वर्णन कर सकते। एक पत्र है, पत्र में ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान। बस इसी ला गया गुरुदेव। और 21 वर्ष के बाद मेरे यहाँ पर फिर वापस पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन, और वो अगर कहीं शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान ग्राम चिनोरी ब्लॉक 4 जिला कांके, तो वो रोज नहीं आकर एक बेलपत्र ध्यान देना, कभी कभी ये जो 4-6 महीने निकल जाए, जो प्रयोग है, 3 महीने निकल जाए, 5 महीने पीला चंदन, लाल चंदन और एक श्वेत पुष्प। और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी वर्णन कर सकते। एक पत्र में 3-4 महीने में, 3-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार उसका कर लेना चाहिए। फल की प्राप्ति के ला गया गुरुदेव आनंद। और 21 वर्ष के बाद सिद्धि मेरे यहाँ पर फिर वापस पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया और आश्रित होकर, अगर कहीं बैठी हूँ, श्रीमती नीता दर्रो, पति श्री पारस राम दर्रो, शिव पर भरोसा कर आचार कर शिव की बातें करते हुए, तो वो आकर एक बेलपत्र से निवेदन करते हुए पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ ये जो प्रयोग है आपका, एक बेलपत्र और पीला चंदन, जब हम पूर्ण चंदन भरोसे के साथ में शिव की अविरल भक्ति को धारण करेंगे तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर 3-4 महीने में, 3-4 शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु अवश्य उसका कर लेना चाहिए। फल की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए ये प्रयोग हो। और आश्रित होकर शिव पर पूर्ण भरोसा कर शंकर पर आश्रित होकर शिव की भक्ति करते हुए, शंकर का गुणगान करते हुए, शिव से निवेदन करते हुए पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ। और जब हम पूर्ण भरोसे के साथ में शिव की अविरल भक्ति को धारण करेंगे तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर हो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु अवश्य